पार्टी के लोग करते हैं। हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और इस कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। नमस्कार, पब्लिक न्यूज R5 से मैं अनंतराम वर्मा। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर जनपद अंबेडकर नगर का दौरा किया। बताते चलें कि कटहरी विधानसभा में रिक्त हुए पद के लिए उपचुनाव होना है, जिसके क्रम में मुख्यमंत्री का एक महीने के भीतर जनपद अंबेडकर नगर में यह तीसरा दौरा है। आज कटहरी विधानसभा में अपने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1231 करोड़ की 6778 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही युवक मंगल दल व महिला मंगल दल के सदस्यों को स्पोर्ट किट का भी वितरण किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जनपद को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही समाजवादी पार्टी पर तीखा तंज कसा। अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म व गुंडों अपराधियों का पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने आदि मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब पुलिस मुठभेड़ में कोई डकैत मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लगता है। अयोध्या मंदिर मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राम भक्तों का लहू बहाने वाले क्या राम मंदिर का समर्थन करते। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान मंच पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मत्स्य मंत्री संजय निषाद, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र, युवा कल्याण व खेलकूद मंत्री गिरीश यादव, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, MLC हरिओम पांडे, पूर्व सांसद रितेश पांडे व जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा आदि की मौजूदगी से मुख्यमंत्री जातीय समीकरण भी साधते नजर आए। देखिए वीडियो। आज 1231 करोड़ की ये परियोजना है, जिसमें यहाँ की विकास की अनेक योजनाएं हैं। इन विकास की योजनाओं में आपके यहाँ सुरक्षा से भी जुड़े हुए मामले हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से प्रदेश की ITI को और आपके अंबेडकर नगर जनपद की ITI को भी एक वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट के नए सेंटर के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम का भी आज यहां उद्घाटन करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जल जीवन मिशन की योजनाएं हो या फिर यहाँ की सड़कों का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, या फिर बाबा जगरदेव धाम के पर्यटन विकास का हो, या फिर शिलान्यास की योजनाओं में जितने भी सड़कों के प्रस्ताव, बिजली से जुड़े हुए प्रस्ताव और शिव बाबा मंदिर और झारखंड बाबा मंदिर के पर्यटन विकास की योजनाएं जो हमारे पास आई थी, या बृहद गौ संरक्षण केंद्र से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हमारे पास आए थे, इन सभी प्रस्तावों को भी इनके साथ जोड़ करके आज यहां पर श्रवण धाम में श्रवण घाट के निर्माण का कार्यक्रम है। इन सभी योजनाओं को आज हम यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ कार्य करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, कटहरी विधानसभा की दरबन झील को इको पर्यटन विकास कार्य योजना के लिए भी आज हम यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की 25 परियोजनाओं का, सड़क की परियोजनाओं का जो कटहरी विधानसभा क्षेत्र से थी, इनके लिए भी धनराशि देकर के इनका शिलान्यास हो रहा है। पावर कारपोरेशन से जुड़े हुए भी जो सब स्टेशन और विद्युतीकरण के कार्य के थे, उनको भी हम यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। CSC कटहरी के पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण का ब्लॉक का भी आज यहाँ पे शिलान्यास होने जा रहा है और 140 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 4 राजकीय नलकूप, नए नलकूपों की स्थापना के लिए भी आज उसका भी शिलान्यास यहाँ होने जा रहा है और श्रवण धाम में पर्यटन विकास की कार्य योजना को भी आज हम सब यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहाँ पर आज हम लोग कटहरी का जो बाईपास है, कटहरी के इस बाईपास के निर्माण के लिए भी आज हम इसको भी स्वीकृत करके इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये जो इतने सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको विकास के लिए मिल रही है, ये विकास की योजनाएं इसलिए आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो, खुशहाली आए, हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी मिले। इस संकल्प के साथ मोदी जी ने 2014 में जो मंत्र दिया था देशवासियों को,
वह मंत्र तो इसी संकल्प का था। मोदी जी ने कहा था हम विकास कराएंगे सबके लिए, सुरक्षा देंगे सबको, सुशासन का लाभ देंगे सबको, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलेंगे। यहां भी हम लोग एक और कार्यक्रम करने जा रहे हैं। महाराज सुहेलदेव का हम लोगों ने विजय स्तंभ और विजय स्मारक बहराइच में बनाया है, जहां उन्होंने गाजी को मारा था। सालार मसूद गाजी को जहां महाराज सुहेलदेव ने मारा था अपने सौर प्राकर से 1000 वर्ष पहले। और मैंने देखा है, सुना है, अंबेडकर नगर में भी महाराज सुहेलदेव का किला है। महाराज सुहेलदेव के इस किले के पुनरुद्धार के लिए ईएसआई के साथ हम बातचीत करेंगे। और बहनों और भाइयों, उस किले के संरक्षण के साथ वहां पर भी उनका एक भव्य स्मारक बने, इसके लिए यह भारत माता के महान सपूत हैं, राष्ट्र नायक हैं। उनका सौर और पराक्रम ऐसा था कि उन्होंने जब एक बार सालार मसूद को मारा, 150 वर्षों तक भारत पर कोई विदेशी आक्रांता हमला करने की जरूरत नहीं महसूस कर पाया था। हिम्मत नहीं हुई फिर। और फिर मैं आपसे आश्वस्त करने के लिए आया हूं, सरकार आपके साथ रहेगी, अपने पूर्वजों का सम्मान करेगी। महाराज सुहेलदेव हो या फिर भगवान राम के प्रिय सखा निषाद राज की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का कार्यक्रम, सरकार लगातार इन कार्यक्रमों को आगे लेकर के चलेगी। 6.5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को दिया है। अभी पुलिस की भर्ती हुई, 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो गई। बहुत जल्दी उसका परिणाम भी आने वाला है। बहनों और भाइयों, 60,200 भर्ती एक साथ हो जाए, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का युवा उसमें भर्ती होगा। और उसमें भी 15,000 तो केवल बेटियां भर्ती होने वाली हैं। ये जो समाजवादी पार्टी के सौदे और उच्छृंखल लोग जगह जगह बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये बेटियां जब भर्ती होंगी, इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी, ये जब अपनी यूनिफॉर्म में आएगी, तो इन गुंडों को सड़कों पर ही जूता चप्पल से इनकी पिटाई करके ये जिसके हकदार हैं वह उसका मरम्मत करने का काम भी, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करने का काम भी करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब ये 60,200 भर्ती हम कर रहे हैं, और जैसे भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी, 40,000 इसके बाद फिर भर्ती करने जा रहे हैं, पुलिस में ही भर्ती करने जा रहे हैं। उसमें भी 10,000 केवल बेटियां भर्ती होंगी। याद रखना, बेटियों को उसमें भी हम भर्ती करने जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य भर्तियां भी निकलने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षाएं कुछ की हो चुकी, कुछ होने जा रही है। अगले 6 महीने के अंदर 40,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षा आयोग गठित हो चुका है। भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में हजारों भर्तियां इसमें भी आने जा रही हैं। जो मैंने कहा था ना कि अगले 2 वर्ष में 2 लाख भर्ती सरकारी नौकरियों में ही केवल हम लोग करने जा रहे हैं। मैं युवाओं का आह्वान करूंगा, तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी में रुचि नहीं, निजी क्षेत्र में रुचि है, तो निजी क्षेत्र में भी 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया है। ये 40 लाख निजी निवेश का प्रस्ताव का मतलब आप जानते हैं, 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी, 1.5 करोड़ नौजवानों को। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। यह अम्बेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए,
हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था उस माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि रात जलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेशर्मी पूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है। उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता अगड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में किया समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं। क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है, क्योंकि ये लोग जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे। व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे,
गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, दबंगई के बल पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करते थे। याद करिए, जब मार्च 17 में सरकार बनी थी और सरकार बनते ही मैंने कहा था अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी माफिया ने किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी अन्नदाता किसान की, किसी व्यापारी की जमीन पर कब्जा किया है, वे कृपया एक बार खाली कर ले। अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको भी हम जब्त करके गरीब में बंटवाने का काम कर देंगे। मैं फिर कहूंगा, ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई कानून को ठेगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। याद करिए, 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे, जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते, देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए।
तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चलती तो क्या कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो पाती क्या? क्योंकि उसमें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सभी, इनको देश की कीमत पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और राम भक्तों का लहू बहाने वाले क्या अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करते? क्या तुष्टीकरण के पोषक लोग क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्षधर थे? क्या अरे आपकी आवश्यकता थी, देश की आवश्यकता थी, भारत की आस्था का सम्मान होना था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प जो था, उस संकल्प को पूरा करने का काम भी किया गया। और इसलिए मोदी जी ने उस समय एक ही मंत्र दिया था देशवासियों को, और वह था सबका साथ, सबका विकास। विकास सबका। अब जो सड़क यहां की बनेगी, ये लगभग 40 के आसपास सड़कें या बाईपास जो यहां का बनेगा, आप मुझे बताओ क्या इस पे केवल भाजपा के ही लोग जाएंगे? क्या केवल हिंदू ही जाएगा क्या? अरे सभी लोग जाएंगे। जो श्रापित पथिक होगा हर व्यक्ति जाएगा। तो विकास तो यही है, विकास सबके लिए।